वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मिनेश। आज हम नई रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है विंटर के हेल्दी लड्डू, जिसमें कोई एडिशनल शुगर हमने यूज़ नहीं की है, किसी भी प्रकार का कोई एडिशनल तेल यूज़ नहीं करा है। जो भी इंग्रेडिएंट के अंदर तेल है वही तेल उसमें उसका अपना ही तेल यूज़ होगा और अलग से कोई भी तेल, घी या शुगर वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये हेल्दी लड्डू कहलाएंगे। इसमें हमने लिया है 100 ग्राम चिया सीड, 100 ग्राम तिल, सफ़ेद तिल, 100 ग्राम पंपकिन सीड, 100 ग्राम फ्लैक्सीड बोलते हैं अलसी, 100 ग्राम लिए हैं ये सनफ्लावर के सीड्स। मतलब ये 5 चीज़ लिए हैं: चिया सीड, वाइट तिल, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, और लिए हैं खजूर लिए हैं। आप जो हैं यदि आप सीड वाले खजूर लेते हैं 200 ग्राम लीजिए, सीडलेस लेते हैं तो 150 ग्राम खजूर। इनको मैंने बारीक बारीक पहले से ही कटवा लिया है। मैंने जो है 150 और 180 ml के करीब हनी लिया है। कोई चीनी नहीं ली है, कोई जैगरी नहीं ली है, कोई भी ऐसी, या कोई इसमें हमने घी नहीं डालना है, कोई तेल नहीं डालना है। सब कुछ जो भी इनके अंदर है वो ही हम लोगों ने यूज़ करना है। चलिए इसको हम सब की चीज़ों को रोस्ट करेंगे, 5 चीज़ों को अलग अलग रोस्ट करेंगे। फ्लेम को ऑन करते हैं। 100 ग्राम तिल डाल दिया है। इसकी मीडियम आंच पे रखेंगे हम, क्योंकि यदि हम तेज़ आंच पे रखेंगे, तेज़ फ्लेम पे रखेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा और इसका टेस्ट भी कड़वा नहीं हो जाएगा और ये खाने में भी कम अच्छा लगेगा। भूनते हम इसलिए हैं तिल वगैरह को, तिल को, पंपकिन सीड को, क्योंकि इनमें भूनने के बाद नटी फ्लेवर आ जाता है। और ये जाड़ों के अंधी है, इसलिए जाड़ों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि तिल को हम नॉर्मली जाड़ों में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तासीर में थोड़ा गर्म माना जाता है। अलसी भी डाली है, वो भी गर्म होती है, और खजूर डाला है, वो भी जाड़ों में ही खाया जाता है। चिया सीड तो 12 महीने लोग खाते हैं, सनफ्लावर को भी 12 महीने खाते हैं। और ये जो आपका पंपकिन सीड है ये बहुत हेल्दी है। अच्छा, एक मज़े की बात यह है, इसमें लगभग जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल या तो बहुत कम है या बिल्कुल ज़ीरो है। इनका अपना ही इनके अंदर अपना फैट है। अब हम इसमें डालते हैं फ्लैक्स सीड, इनको भी रोस्ट करेंगे हम लोग। इसको जो हमने जो तिल जो है ये वाइट तिल, इनको जो हमने रोस्ट किया था, इनको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। इनके लड्डू बहुत डिलीशियस बनते हैं। इसमें इसके शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि खजूर में थोड़ा सा आपका शुगर कंटेंट है और आपके शहद में है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में शुगर बहुत कम होता है। और का ग्लाइमिक इंडेक्स, जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं उसमें बहुत कम ग्लाइमिक इंडेक्स है बाकी चीज़ों का। किसी का 30 है, किसी का 35 है, किसी का 0 है ग्लाइमिक इंडेक्स। और ग्लाइमिक लोड ये भी काफ़ी कम है, इसलिए शुगर के पेशेंट मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हैं। हार्ट के पेशेंट खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ नहीं है। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है वो लोग भी खा सकते हैं। और ये जो पंपकिन सीड है ये हेल्थ वगैरह के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और अलसी को तो अलसी से कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंट्रोल करते हैं, पंपकिन सीड से भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। इसमें फाइबर कंटेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स,
और आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदे मिल जाएंगे जो आपकी डेली वैल्यू में काफ़ी हैं। इसको हम देखिए हो गया है, इसको मैं पलट लेता हूँ और उसके बाद डालता हूँ चिया सीड। अब चिया सीड को भी इसी तरीके से रोस्ट करा जाएगा। देखिए थोड़ा धीरे धीरे हिलाते रहेंगे, हल्का सा ब्राउनिश, बहुत ब्राउन नहीं करना है क्योंकि कड़वे हो जाएंगे, हल्का सा ब्राउनिश करना है इनको। देखिए मैंने कुकिंग का कोई कोर्स वोर्स तो नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ कुकिंग मेरी हॉबी रही है और ये मेरी काफ़ी लंबे समय से है। एक इसके पीछे भी इंसिडेंट है, मेरे को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरी पोस्टिंग पंजाब में हुई थी ब्लू स्टार के दौरान। ब्लू स्टार से थोड़ा पहले हुई थी, 3-4 महीने पहले नई नई जॉब लगी थी। तो ब्लू स्टार के टाइम पर 72 घंटे का कर्फ्यू लग गया था, जिसमें हर तरह की मूवमेंट बंद हो गई थी। इवन ट्रेन का इंजन, इवन फ्लाइट, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी मूवमेंट, हर चीज़ बंद कर दी गई थी और सारे मार्केट बंद हो गए थे, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। और मैं जो नॉर्मली बाज़ार में ढाबों में, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाता था, तो उन दिनों में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि 72 घंटे तक आप भूखे नहीं रह सकते। तो फिर कहना चाहिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वो मेरे लिए कामयाब, उस समय की जो आवश्यकता थी वो मेरे लिए कामयाब हो गया। और ये कुकिंग का शौक़ जो मेरे को तब से लगा है, वो मैं लगातार अपने लिए कुकिंग करता था, अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करता था। अब मैं सब लोगों की हेल्प करने के लिए कुकिंग करता हूँ। बाद हम रोस्ट करेंगे सूरजमुखी के बीज को। इसमें सूरजमुखी के बीज हैं और उनको हम रोस्ट कर रहे हैं। ये भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं। इनमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, तेल ऑयल बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग एडिशनल ऑयल, घी वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, जिससे, क्योंकि एडिशनल घी खाने से हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, और शुगर खाने, एडिशनल शुगर जो चीनी है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। जिसमें हम थोड़ा शहद डालेंगे और थोड़ा सा ये खजूर डालेंगे। खजूर में भी इट्सेल्फ अपनी मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है और शहद तो नेचुरल है ही। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है आपका शुगर वाले पेशेंट इसको मॉडरेट क्वांटिटी में खा सकते हैं। और इतनी सारी चीज़ें मिलाने के बाद अब आप देखिए, मैंने 500 ग्राम, 100 ग्राम या 5 चीज़ें ली हैं, 100-150 ग्राम के करीब मेरा ये हो गया खजूर, और 100 ml के करीब, 150 ml के करीब मेरा हो जाएगा कहना चाहिए हनी। तो इस तरह से 800, 850, 900 ग्राम के करीब मेरा लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब आप देखिए, यदि कोई एक लड्डू या 2 लड्डू खाता भी है तो उसका कितना शुगर बढ़ेगा। डालते हैं पम्पकिन सीड, इनको भी हम रोस्ट करेंगे और इसको हम रोस्ट करते करते पांचवी चीज़ है जो रोस्ट कर रहे हैं। और जो खजूर है, इसको मैंने सीडलेस लिया था, आप सीड वाला भी ले सकते हैं। तो सीड वाला लेते हैं तो 200 ग्राम लीजिएगा, क्योंकि 40-50 ग्राम तो उसके सीड निकल जाएंगे। और मैंने जो सीडलेस लिया है तो इस वजह से मैंने 150 ग्राम लिया है इन लड्डुओं के लिए। अब देखिए हमारी पांचों चीज़ें भुन गई हैं। अब इनको हम थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके इसको हम जो है अब ग्राइंड करेंगे। चलिए इसको अब ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद अब दोबारा से हम आपसे मिलते हैं। देखिए अब हमारी सारी चीज़ें पिस गई हैं। अब इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इस तिल को मिक्स कर देता हूँ। देखिए मैं तिल डाल दिया इसके अंदर। तिल के बाद मैं डालता हूँ अलसी। अलसी के बाद इसी कंटेनर में मैं जो हूँ ये आपका सनफ्लावर का जो बीज पीसे हैं उसको डाल रहा हूँ। उसके बाद पंपकिन सीड डाल रहा हूँ।
इसके बाद मैं डाल रहा हूँ ये अलसी डाल रहा हूँ। अब इसके अंदर जो हमने ये 150 ग्राम के करीब सीडलेस, यदि आपका सीड वाला है तो 200 ग्राम, यदि सीडलेस है तो 150 ग्राम, तो इसमें इसको मिला देते हैं। ये मैंने बहुत बारीक बारीक पहले से ही कटवा कर रख लिया है। थोड़ा सा इसमें किशमिश नहीं डालनी है, क्योंकि किशमिश और खजूर का पता ही नहीं चलेगा कि खजूर डले हैं या किशमिश पड़ी है, क्योंकि दोनों ही आपस में बहुत मीठे होते हैं। अब खजूर की जगह किशमिश डालना चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, फिर उसमें आपको हनी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम डालते हैं शहद। मैंने लिया है तकरीबन 200 ml के करीब और शहद, और ज़रूरत पड़ा तो हमें और थोड़ा सा शहद ऐड करना पड़ेगा। अब इसका हम डो बनाएंगे। इनको आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, डो बनाएंगे। और जो काजू आपके ना हाफ पीस काजू रखा है, ये लड्डुओं की गार्निशिंग के लिए रखा हुआ है। उससे हम लड्डुओं की गार्निशिंग करेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो तिल होता है, तिल को यदि बिल्कुल आपने मिक्सी में डालते के साथ ही आटा बनते ही निकाल लेना है। यदि आपको निकालने में थोड़ी देर हो गई तो उसका ऑयल निकल आएगा, वो लिक्विड हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर बन गया ये, देखो बड़ी ग्रिपिंग आ गई है इसमें। अब इसके आसानी से लड्डू बन पाएंगे। इसमें मीठा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन खजूर जो है आपकी इस मिठाई की कमी को पूरा कर देगा, क्योंकि खजूर के पीस आपके लड्डू के बीच बीच में आपके मुंह में आएंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसमें चीनी कम है। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। इसमें क्योंकि चिपकन कम है तो ये बिल्कुल आपको आराम से, और ना कोई ये फैलेंगे, ना कुछ होगा, ना गर्म है ना ठंडे हैं ना कुछ हैं, और ना ही मतलब कोई गर्म नहीं है कि इसको वेटिंग टाइम चाहिए, कुछ चाहिए। हाथ के हाथ बनाइए और लगाइए और खाइए। और इतने डिलीशियस होते हैं ये, इतने पौष्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। ये तो आपने खुद ही देख लिया होगा इसमें कितनी पौष्टिक वाली चीज़ डाली है। यदि आपसे कहा जाए कि इतनी सारी चीज़ें आप रोज़ खाया करो, आप डेफिनेटली, मुझे पक्का पता है किसी को छोड़ दीजिए, बाकी लोग इतनी सारी चीज़ें नहीं खा सकते। तो इसका बेस्ट, ज़्यादातर चीज़ें खाने का तरीका ये बहुत अच्छा है कि आपको 5 तरीके के जो सुपर फूड कहलाते हैं वो आपको एक ही लड्डू के अंदर मिल रहे हैं। आप इसे मॉडरेट क्वांटिटी में अच्छे से खा सकते हैं। देखिए हमारे लड्डू कितने सुंदर बन रहे हैं, बहुत प्यारे बन रहे हैं। और यदि इस पर चांदी या सोने के बरक को लगा दिया जाए तो आपको पहचानना। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, ये लड्डुओं का कलर ग्रे कलर के हो जाते हैं, क्योंकि चिया सीड ब्लैक कलर का होता है और ब्राउन कलर के हमारे फ्लैक्स सीड होते हैं। हालांकि तिल वाइट कलर के होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा ग्रे कलर के लड्डू बनते हैं। देखने में ग्रे लगेंगे लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट होंगे। और खजूर पड़े होने की वजह से तो इनका फ्लेवर में 4 चांद लग जाएंगे। और इनको जो हमने रोस्ट करके डाला है तो इनका नटी फ्लेवर हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए लड्डू कितने सुंदर सुंदर बनते जा रहे हैं, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर, बहुत डिलीशियस होंगे। आप ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए, और कमेंट में आप अपना लिख के भेजिए कैसे लगे आपको।